हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 96, रोहन का राज और शादी का दिन। वो कुछ सोचते हुए अपने कमरे में आती है तो देखती है प्रीति, मिस्टी और आरोही तीनों मस्ती कर रही है। वो सोचते हुए आकर एक तरफ बैठ जाती है। तभी वो तीनों उसे देखती है तो धीरे से उसके पास आती है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता है। वो अपनी ही सोच में गुम थी। तभी मिस्टी उससे धीरे से पूछती है, जीजू के बारे में सोच रही है जिया? जिया अपने ख्यालों में गुम उससे बोलती है, हाँ यार। ये सुनते ही मिस्टी और प्रीति हंसने लगती है। उन दोनों के ऐसे हंसने से जिया को एहसास होता है कि उसने इन दोनों के आगे क्या बोल दिया, तो वो बात बदलते हुए उन दोनों से बोलती है, अरे मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ जो तुम दोनों के दिमाग में चल रहा है। मिस्टी और प्रीति हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ हमें पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। वो दोनों इतना बोलकर फिर से हंसने लगती है तो जिया उन दोनों को कमरे से बाहर निकालते हुए बोलती है, बहुत हो गई मस्ती, अब जाकर सो जाओ दोनों। जिया उन दोनों को बाहर करके दरवाजा बंद करने लगती है तो मिस्टी और प्रीति उसे रोकते हुए बोलती है, अरे जिया यार, कुछ देर और ना, अभी इतनी जल्दी सोकर क्या करेंगे। तो जिया अंदर आती हैं और अपने फोन को लेकर वापस गेट के पास आकर दोनों को टाइम दिखाते हुए बोलती है, ये अभी नहीं है, आधी रात है, सो जाओ वरना कल मेरी शादी में तुम दोनों अपने डार्क सर्कल्स लेकर घूमोगी। इतना बोलते हुए जिया हंस देती है तो प्रीति और मिस्टी का मुंह बन जाता है। वो दोनों उसे घूरकर अपने कमरे में चली जाती है। प्रीति और मिस्टी एक ही कमरे में रह रही थी तो दोनों बात करते हुए वहां जाने लगती है। तभी मिस्टी प्रीति से बोलती है, प्रीति एक बताऊं तुझे? प्रीति उसके सामने खड़े होते हुए बोलती है, प्लीज यार मिस्टी, अभी नहीं, अभी अपने उस सपनों के हीरो के बारे में मत बोलना। मुझे पता है तुझे रोहन जी अच्छे लग रहे हैं, तो अब उस सपने से हकीकत की दुनिया में आ बेबी, और सिर्फ रोहन जी के बारे में सोच। प्रीति जाने लगती है। तभी मिस्टी जल्दी से उसके साथ चलते हुए उससे बोलती है, लेकिन कैसे सोचूं, वो मेरी तरफ देखता ही कहाँ है यार। प्रीति उसे बोलती है, यार तू ट्राई तो कर, सिर्फ लड़के दिखाते हैं कि वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो रोहन जी भी ऐसे ही होंगे। प्रीति कमरे में चली जाती है। वही मिस्टी वहीं पर खड़ी होकर मुस्कुराते हुए कुछ सोच रही थी। आधी रात हो गई थी तो मिस्टी खुद से ही बोलती है, बाद में सोचना ये सब मिस्टी, चल सो जा, रात कुछ ज्यादा ही हो गई है, कहीं से भूत आ गया तो। वो जल्दी से जाने लगती है। तभी उसे नीचे से कुछ गिरने की आवाज आती है तो वो डर जाती है। फिर खुद से ही बोलती है, विला में चोर? नहीं यार, चोर नहीं होगा, इतनी रात में वो भी तो सोते होंगे। तभी उसे ऊपर एक साया नजर आता है जो सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था। मिस्टी और डर जाती है। वो धीरे से डरते हुए बोलती है, क कौन है? कौन है वहां? तभी कोई आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो मिस्टी को देखता है। मिस्टी अचानक से किसी को अपने सामने देखकर डर जाती है। वो चिल्लाने वाली होती है। तभी वो साया उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे अपने रूम में ले जाता है। मिस्टी उससे छूटने की कोशिश करने लगती है। तभी मिस्टी उसके हाथ पर जोर से काट लेती है तो वो उसे छोड़ देता है। मिस्टी उसे गुस्से से देखते हुए बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे डराते हुए? मिस्टर रोहन, अभी मेरे छोटे से दिल को हार्ट अटैक आ जाता। ये रोहन ही है जो अंधेरे में बाहर से आया और मिस्टी ने उसे चोर समझ लिया। मिस्टी ये सब अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोल रही थी। तभी रोहन मुस्कुराते हुए उससे बोलता है, अच्छा तो तुम भी डरती हो? मिस्टी उसे घूरते हुए बोलती है, क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ क्या जो मैं डर नहीं सकती हूँ? और तुम इतनी रात में ऐसे चोरों की तरह क्यों आ रहे हो, और तुम गए कहाँ थे? ये सब पूछते हुए मिस्टी एकदम रोहन के पास आकर खड़ी हो जाती हैं। रोहन उसे बोलता है, मुझे लगा सब सो रहे होगे और मेरी आवाज से नींद खराब न हो किसी की, इसलिए ऐसे आया। और तुम मुझसे इतने क्वेश्चन क्यों कर रही हो? क्या तुम मेरा वेट कर रही थी? ये बोलते हुए रोहन भी मिस्टी के चेहरे की तरफ झुक जाता है। मिस्टी उसे अपने इतने पास देखती है तो उसके पैर पर मारते हुए उससे बोलती है, पहली बात मैं किसी से डरती नहीं, और दूसरी बात मैं तुम्हारा वेट कभी न करूं।
ये बोलते हुए मिस्टी गेट की तरफ जाने लगती है। वहीं रोहन उसका कोई जवाब न आता देख मिस्टी गेट के पास रुक जाती है। वो एक बार मुड़कर रोहन को देखती है। मिस्टी की नजर अचानक से रोहन के पैर पर जाती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। रोहन के पैर से खून निकल रहा था और रोहन उसे कपड़े से साफ कर रहा था। मिस्टी जल्दी से उसके पास आती है। वो घबरा गई थी। वो रोहन से बोलती है, ये तुम्हारे पैर में क्या हुआ? क्या मैंने इतनी तेज मार दिया तुम्हें? तभी रोहन बेड पर बैठते हुए उससे बोलता है, तुम्हारे मारने से कुछ नहीं हुआ, मुझे वो थोड़ी सी चोट आ गई है बस, और कुछ नहीं। वो अपनी पैंट को थोड़ा मोड़ता है तो मिस्टी उसका पैर देखते ही उससे बोलती है, पागल हो क्या तुम? तुम्हारे पैर में घाव बन गया है और तुम बोल रहे हो कि छोटी चोट है। रोहन फास्ट एड बॉक्स लेकर अपने घाव को साफ करते हुए मिस्टी से बोलता है, मेरे लिए ये छोटी सी चोट ही है। तभी मिस्टी उसके हाथ से दवा छीन लेती है और खुद उसके जख्म पर लगाते हुए बोलती है, तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, मैं वो जानती हूँ जो कोई नहीं जानता है। रोहन मिस्टी को देखता है। वो उसकी चोट पर दवा लगाते हुए उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उस समय रोहन उससे कुछ नहीं बोलता है। मिस्टी चुपचाप उसके पैर पर पट्टी बांध देती है और उससे बोलती है, हो गया, अब सो जाओ, गुड नाइट। इतना बोलकर मिस्टी जाने लगती है। तभी रोहन उससे पूछता है, क्या जानती हो तुम? ये सुनकर मिस्टी उसे बोलती है, किसी दिन जरूर बताऊंगी, या फिर शायद तुम ही बता दो। इतना बोलकर मिस्टी वहां से चली जाती है। वही रोहन उसे जाता हुआ देखकर अपने पैर में बंधी पट्टी को देखता है। फिर वही सोचने लगता है जो मिस्टी उसे बोलकर गई थी। रोहन खुद से ही बोलता है, ये किस बारे में बात कर रही थी? सभी सो चुके थे, पूरा कपूर विला सन्नाटे में था। तभी कोई और भी धीरे से विला में आता है और धीरे से एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। सुबह का समय। कपूर विला में चारों तरफ हलचल मची हुई थी। सुबह से ही मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था। वही जिया अपने रूम में बैठी थी। तभी आरोही उसके पास आती है तो जिया उससे पूछती है, आरू, आपने देखा, आपको मिस्टर ए के कहीं दिखे क्या? आरोही जिया से बोलती है, हाँ जीऊ, वो तो यही है। वो जिया को बालकनी में ले जाती है और उसे सामने गार्डन में दिखाती है। ए के बैठा हुआ था और रोहन उसके बगल में खड़ा था और उनके सामने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े थे। उन्हें रोहन कुछ समझा रहा था। जिया और आरोही भी उन्हें देखने लगती है। तभी अभिषेक जी भी वहां आते हैं। वो ए के से हंसकर बोलते हैं, मिस्टर ए के, आपने अपने लिए इतने बॉडीगार्ड्स रखे हुए हैं, आप भी किसी से डरते हैं? तभी वो सभी गार्ड्स एक साथ चिल्ला कर ओके सर बोलते हैं, जिससे अभिषेक जी अचानक से आए इतनी तेज आवाज से डर जाते हैं। तो ए के उन्हें मुस्कुराते हुए बोलता है, फिलहाल तो मुझे ये लग रहा है कि आप डरते हैं। तो अभिषेक जी रोहन से बोलते हैं, रोहन, अपने इन बॉडीगार्ड्स को समझाओ, ये कपूर विला है, यहाँ पर इतनी तेज न बोले, मेरी आरू है यहाँ, वो डर जाएगी। रोहन कुछ बोलने वाला होता है। तभी आरोही ऊपर से बोलती है, नो डैड, मैं नहीं डर रही, मैं सुबह ही इन अंकल लोगों से मिल चुकी हूँ। रोहन हंसने लगता है। वहीं अभिषेक जी को रोहन की हंसी देखकर गुस्सा आ रहा था। तभी जिया आरोही से पूछती है, आरू, आप कब मिलने गई उन लोगों से? आरोही जिया को बताती है, वो जीऊ, जब मैं बड़े भाई को ढूंढ रही थी ना, तब मुझे रोहन भाई ने इन अंकल लोगों से मिलवाया। मैंने सभी से हैंड शेक किया। जिया आरोही के गाल पर किस करते हुए बोलती है, वेरी गुड आरू। नीचे रोहन ने सभी गार्ड्स को पूरे कपूर विला पर और उसके चारों तरफ नजर रखने का ऑर्डर दिया था तो वो सभी अपने काम पर लग गए थे। ए के अंदर अपने रूम में आ जाता है और अभिषेक जी रोहन की तैयारियां देखकर मुस्कुराते हुए अंदर आ जाते हैं। उधर प्रीति और मिस्टी जिया के रूम में आती है और उससे बोलती है, जिया, तू अभी तक यहाँ खड़ी होकर गार्डन के नज़ारे देख रही है, तुझे रेडी नहीं होना है क्या? आज तेरी शादी है। इस बात को सुनकर जिया एकदम रिलैक्स होकर बोलती है, अभी क्यों? अभी तो टाइम है ना। तो प्रीति और मिस्टी उससे बोलती है, क्या बोल रही है तू? अगर एक लड़की की शादी होती है ना तो वो सुबह से ही रेडी होने लगती है और वो किसी पर ध्यान नहीं देती, सिर्फ खुद पर पूरा फोकस करती है। और एक तू है, आज भी अपने घर संसार को ठीक रखने में लगी हुई है।
इतना बोलकर प्रीति और मिस्टी हंसने लगी थी तो जया अपने बालों को ठीक करते हुए उनसे बोलती है, अरे हो जाए रेडी, और तुम दोनों हो ना, तुम दोनों मुझे जल्दी से रेडी कर देना। तभी मिस्टी और प्रीति की नजर जया की मेहंदी पर जाती है। वो दोनों जल्दी से जया का एक एक हाथ पकड़कर उसकी मेहंदी देखते हुए जया से बोलती है, वाह यार जया, तेरी मेहंदी का कलर देख, कितना ज्यादा डार्क आया है। जया मुस्कुरा देती है। तभी मिस्टी उसके कंधे पर हल्के से मारते हुए बोलती है, वाह यार, जीजू तो बहुत प्यार करते हैं तुझसे। ये सुनकर आरोही भी खुश हो जाती है। वो भी जल्दी से जया की मेहंदी देखते हुए बोलती है, सच्ची में मिस्टी दी। तो मिस्टी आरोही को जया का हाथ दिखाते हुए बोलती है, हाँ देखो ना आरोही, जया की मेहंदी कितनी डार्क हुई है। तो आरोही अपना हाथ देखती है और जया से बोलती है, आपसे तो बड़े भाई प्यार करते हैं जीव, लेकिन मुझसे कौन करता है। ये बोलकर आरोही सोचने लगती है। एपिसोड 97, कुछ बुरा होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। आरोही खड़ी होकर अपने गालों पर अपनी उंगली को टैप करते हुए सोचती रहती है। जिया उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी प्रीति और मिस्टी एक दूसरे को देखती है और आरोही के अगल बगल बैठते हुए उससे बोलती है, आरोही कहीं वो तुम्हारा क्लासमेट तो नहीं जो उस दिन जिया की एंगेजमेंट में आया था। आरोही जैसे ही उस लड़के के बारे में सोचती है, वो तुरंत उन दोनों को देखते हुए बोलती है, नो नो। तभी वो जिया के पास जाकर उससे बोलती है, नो जियो, वो मुझसे प्यार कैसे कर सकता है, वो बहुत बुरा है, मैं उसे पीट दूंगी अगर उसने मुझसे प्यार किया तो। आरोही की ऐसी बात सुनकर जिया उसे शांत कराते हुए उसे बोलती है, आरू शांत, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेहंदी आपको इसलिए इतनी अच्छी रची है क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। आरव आपसे प्यार करता है, अंकल आपसे प्यार करते हैं, ये दोनों आपसे प्यार करती है और आपके बड़े भाई भी तो आपसे प्यार करते हैं। और अगर आपसे इतने सारे लोग प्यार करते हैं तो आपकी मेहंदी तो डार्क होनी ही थी ना। ये सुनकर आरोही शांत होकर सोचती है और मासूमियत से जिया से बोलती है, सच्ची में जियो। जिया हाँ में अपना सर हिला देती है। तभी जिया आरोही से बोलती है, और देखो ये दोनों आपके साथ मजाक कर रही थी। वो दोनों प्रीति और मिस्टी को देखती है तो मिस्टी और प्रीति दोनों हंस रही थी। तभी प्रीति और मिस्टी दोनों उन दोनों से बचने के लिए बोलती है, चलो सभी रेडी हो, और जिया मैंने तुझे रेडी करवाने का सारा इंतजाम कर दिया है तो अब तू रेडी होना स्टार्ट कर। तभी वो लोग देखती है, रूम में एक नौकर दो लड़कियों को लेकर आता है और वहां से चला जाता है। तभी प्रीति उन दोनों लड़कियों से बोलती है, हाँ तो ये है हमारी होने वाली ब्राइड, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से रेडी कीजिए। वो दोनों जिया को देखकर उसे यस मैम बोलती है। तभी जिया प्रीति से बोलती है, प्रीति मुझे तो तुम दोनों रेडी करने वाली थी ना। ये सुनकर मिस्टी उससे बोलती है, यार जिया शादी तेरी है तो इसका क्या मतलब है कि हम दोनों रेडी ही न हो, हमें भी तो देखेंगे सभी, इसलिए ये तुझे रेडी करेगी। इन्हें मैंने बहुत मेहनत से खोज के हायर किया है। ये सुनते ही मिस्टी आरोही को अपने पास कर लेती है और जिया से बोलती है, और आरोही के कपड़े हमें दे दे, हम ही उसे भी रेडी कर लेंगे। जिया का मन नहीं था लेकिन फिर वो आरोही के कपड़े उन दोनों को दे देती है और वो दोनों उसे बाय बोलकर दरवाजे को बंद करके आरोही को लेकर चली जाती है। वहीं नीचे गार्डन में आरव और रोहन मंडप रेडी होते हुए देख रहे थे। तभी आरव रोहन से बोलता है, चलो रोहन, हम भी देख ले मिस्टर ए के रेडी हो भी रहे हैं या नहीं, वरना पता चले जिया पहले ही रेडी होकर आ जाए और दूल्हा अपने रूम में ही हो। ये सुनकर रोहन उससे बोलता है, मुझे पता है बॉस अभी अपना लैपटॉप ही लेकर बैठे होंगे। तो आरव उसे अंदर लेकर जाते हुए बोलता है, चलो हम रेडी हो जाते हैं, फिर देखेंगे दूल्हे राजा को। वो दोनों जाकर अपने अपने रूम में रेडी होने लगते हैं। कुछ समय बाद आरव और रोहन रेडी होकर अपने अपने रूम से बाहर आते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं। तो आरव रोहन से बोलता है, वाह रोहन, तुम तो आज मुझे टक्कर दे रहे हो। हमेशा सिर्फ मुझे देखकर लड़कियां पागल हो जाती है, आज मेरे साथ साथ तुम्हें भी देखकर उन सभी का कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है। वो दोनों सच में बहुत हैंडसम लग रहे थे। दोनों ने कुर्ते सेट कैरी किया था। आरव ने ब्लू कलर का कुर्ता पहना था, वही रोहन ने येलो कलर का कुर्ता पहन रखा था।
दोनों एक एक के रूम की तरफ निकल जाते हैं। वो दोनों वहां जाकर देखते हैं तो एक सच में अपना लैपटॉप लेकर बैठा उसमें काम कर रहा था। आरव और रोहन उसे देखते हैं तो आरव एक से बोलता है, मिस्टर ए क्या आप अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए? डैड ने पंडित जी को बुला लिया है और वो कुछ देर में आपको नीचे बुला लेंगे और आप है कि आप यहाँ काम कर रहे हैं। ये सुनकर भी ए के अपना ध्यान वही लगा कर रखता है तो आरव रोहन को देखता है तो रोहन ए से बोलता है, बॉस इंडियन ब्यूटी रेडी हो गई। ये सुनते ही एक की उंगलियां कीबोर्ड पर चलना बंद कर देती है। आरव शॉक्ड होकर रोहन को देखता है तो रोहन मुस्कुरा देता है। तभी एक अपना लैपटॉप बंद करके वहां से उठकर चेंजिंग रूम में चला जाता है। आरव और रोहन एक दूसरे को देखने लगते हैं तभी एक बाहर आता है। उसे देखते ही उन दोनों की आंखें बाहर आने को तैयार थी। वही एक आकर मिरर के सामने खुद को देखते हुए रेडी होने लगता है। उसने व्हाइट कलर का कुर्ता और उस पर व्हाइट ब्रांडेड लॉन्ग जैकेट पहन रखा था। उसमें रेड स्टोन शेर का ब्रॉच भी लगा हुआ था। वो आकर अपने बालों को सेट करने लगता है। तभी एक को देखकर आरव धीरे से रोहन से बोलता है, रोहन अभी तक तो मुझे लग रहा था कि हम दोनों को ही आज सारी लड़कियां देखेंगी, लेकिन इन्हें देखकर तो मुझे अपना पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है। रोहन भी एक से बोलता है, मैंने तो पहले ही इसीलिए कुछ नहीं कहा था क्योंकि ये बात मुझे पता है वहाँ यूएसए में वैसे तो बॉस किसी पार्टी में नहीं जाते हैं, लेकिन जिस पार्टी में जाते हैं वहाँ आई हुई लड़कियां उनके आने के पहले से ही उनका इंतजार करती मिलती है। और बॉस है वो कभी उन सभी की तरफ देखते भी नहीं है। आरव ताली बजाने लगता है तो रोहन जल्दी से उसका हाथ रोक देता है। तभी एक उन दोनों की तरफ मुड़ता है तो रोहन और आरव दोनों एक साथ उससे बोलते हैं, वाओ आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। एक मुस्कुराते हुए आगे आगे जाने लगता है तो आरव और रोहन जल्दी से उसके पीछे पीछे नीचे आ जाते हैं। तभी सामने से आ रही प्रीति को देखते ही आरव रुक जाता है। रोहन उसे देखता है तो वो मुस्कुराते हुए एक के साथ चला जाता है और आरव वो वही खड़ा होकर प्रीति को देखता रहता है। प्रीति ने ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियां, कानों में इयरिंग्स। प्रीति बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो आरव को ऐसे खड़ा हुआ देखती है तो मुस्कुराते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तभी वो आरव के गाल पर किस कर लेती है। आरव होश में आता है और प्रीति से बोलता है, वाह प्रीत, क्या आज हमारी शादी नहीं हो सकती है? ये सुनकर प्रीति हंसकर उससे बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज जिया की शादी है। आरव उससे बोलता है, लेकिन आज मुझे तुम पर पहले से ज्यादा प्यार आ रहा है। प्रीति मुस्कुरा देती है। वो आरव से बोलती है, हाँ मुझे पता है, तुम अब बाहर जाओ, मैं जिया को देख लूं वो रेडी हुई या फिर नहीं। आरव बाहर चला जाता है और प्रीति वो जिया के रूम की तरफ चली जाती है। वही बाहर अभिषेक जी पंडित जी से कुछ बात कर रहे थे। एक को आता हुआ देखकर अभिषेक जी उसके पास आते हैं और उससे बोलते हैं, आज आपकी इच्छा पूरी हो रही है, अब आप मेरी इच्छा भी पूरी कर दीजिए मिस्टर ए। तभी ए उनसे बोलता है, मिस्टर कपूर लगता है आप बहुत जल्दी में हैं, अभी शादी तो हो जाने दीजिए, मैं उस फाइल पर साइन करके आपको दे दूंगा। तभी अभिषेक जी उससे बोलते हैं, मिस्टर ए आपकी शादी हो तो रही है ना जिया बेटी से, तो आप अभी मुझे वो फाइल दे दीजिए। तभी ए आगे चलते हुए उनसे बोलता है, लगता है आप कुछ ज्यादा ही जल्दी में हैं मिस्टर कपूर, जैसे शादी होने के बाद मैं रहूंगा ही नहीं। ये सुनते ही अभिषेक जी के चेहरे की हंसी अचानक से गायब हो जाती है। तभी पंडित जी दूल्हे को मंडप में बुलाते हैं तो एक उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर जाकर मंडप में बैठ जाता है। अभिषेक जी अभी भी उसे देख रहे थे। वही पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी थी। आरव और रोहन वही एक के पीछे खड़े हुए थे। जिया का रूम, जिया को रेडी किया जा रहा था। तभी प्रीति रूम में आती है। वो कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन वो जैसे ही जिया को देखती है वो कुछ बोलना ही भूल जाती है। जिया सामने मिरर में प्रीति को अपने पीछे खड़ा हुआ देखती है तो वो खड़ी होकर उसकी तरफ मुड़ती है। वो प्रीति से पूछती है, प्रीति क्या हुआ? प्रीति जिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसकी बलैया लेते हुए बोलती है, आज सच में तुझे काले टिके की जरूरत है मेरी जान।
वो अपनी आंखों में लगे काजल को उंगली से लेकर जिया के कान के पीछे लगा देती है। जिया मुस्कुरा देती है। तभी मिस्टी भी उस रूम में आती है। वो भी जिया को देखती है तो वो वहीं रुक जाती है और अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोलती है, यार जिया, आज तो तू हार्ट अटैक देने का काम कर रही है। प्रीति मुझे संभाल। प्रीति उसके सर पर हल्के से मारते हुए बोलती है, ले अब नहीं आएगा अटैक। वो तीनों उससे बात ही कर रही थी तभी प्रीति के पास आरव का फोन आता है। वो उससे बात करती है और फोन रखकर जिया से बोलती है, चल जिया, अब ज्यादा इंतजार नहीं है। मिस्टी उससे बोलती है, हाँ चल जिया, मैंने तो देखा जीजू एकदम झक्कास, मतलब यार जीजू कितने ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। जिया मुस्कुरा देती है लेकिन तभी प्रीति उसे देखते हुए पूछती है, क्या हुआ जिया? तो जिया अपने दिल पर हाथ रखते हुए उससे बोलती है, यार प्रीति पता नहीं क्यों घबराहट हो रही है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो, मेरा दिल घबरा रहा है। ये सुनकर मिस्टी और प्रीति एक दूसरे को देखती है लेकिन फिर उससे बोलती है, क्या तू घबरा रही है? और कुछ बुरा नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा, आज तेरी शादी है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वो दोनों अपनी बातों से जिया का ध्यान दूसरी तरफ कर देती है। तभी प्रीति जिया के ऊपर एक बड़ी सी रेड कलर की चुनरी डाल देती है जिससे जिया घूंघट में आ जाती है। तो प्रीति उसे बोलती है, अब लग रही है न मेरी जिया क्वीन। मिस्टी और प्रीति जिया को नीचे ले आती हैं। तभी जिया रुक जाती है। वो प्रीति और मिस्टी से पूछती हैं, आरू कहाँ है? प्रीति और मिस्टी एक दूसरे को देखती है। तभी आरोही सामने आते हुए जिया से बोलती है, मैं यहाँ हूँ जीऊ। उसे देखते ही जिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। एपिसोड 98, शादी संपन्न और एक बड़ा अटैक। आरोही को देखते ही जिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। आरोही ने पूरे वही कपड़े पहन रखे थे जो जिया ने पहने हुए थे। आरोही को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो छोटी दुल्हन हो। जिया आरोही के सामने बैठते हुए उसके माथे को चूम लेती है और उससे बोलती है, आज मेरी आरू बहुत प्यारी लग रही है। तभी आरोही भी जिया के माथे पर किस कर लेती है और जिया की तरह उसकी बलया लेते हुए बोलती है, आज मेरी जीऊ सबसे प्यारी लग रही है। प्रीति और मिस्टी उन दोनों को देख रही थी। तभी आरव भी अंदर आता है। वो जैसे ही जिया को देखता है वो खुश हो जाता है और जिया के पास आकर उसे देखने लगता है। जिया मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी तो आरव उसे बोलता है, आज तो बंदरिया सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। जिया उससे थैंक यू बोलती है तो आरव प्रीति और मिस्टी को बोलता है, चलो अब पंडित जी बार बार बुला रहे हैं और सभी वेट भी तो कर रहे हैं। ये बोलकर आरव आगे चला जाता है। प्रीति जिया से बोलती है, जिया चल। जिया सामने मेन गेट देखती है और चलने लगती है। आरोही जिया के बिल्कुल आगे चल रही थी। वही प्रीति और मिस्टी वो दोनों जिया के अगल बगल चल रही थी। वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं सभी को नजर जिया पर जाती है तो सभी मेहमान खड़े होकर जिया को देखने लगते हैं क्योंकि वो इतनी खूबसूरत लग ही रही थी। तभी एक ये भी सभी की आवाज सुनकर उस तरफ देखता है तो देखता ही रह जाता है। सामने से जिया रेड कलर के लहंगे में धीरे धीरे आ रही थी। रेड लहंगे में लगे हुए वाइट डिजाइन्स, माथे पर शीश पट्टी, कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में नेकलेस, उसके होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक और उसके होठों को टच करती हुई उसकी बड़ी सी नाक, हाथों में मेहंदी के साथ लाल चूड़ियां और अपने सर पर डाले गए दुपट्टे को अपने हाथों से एक तरफ से संभालते हुए जिया धीरे धीरे मंडप में आ रही थी। उसके आगे आरोही चल रही थी। उसने जिया की तरह ही लहंगा पहना हुआ था। वो भी जिया के आगे ऐसे चल रही थी जैसे जिया का बचपन उसके आगे चल रहा हो। सभी मेहमान ध्यान से देख रहे थे। वहीं एक एक की नजर भी लगातार जिया पर ही थी। जिया मंडप में आ जाती है तो पंडित जी जिया को वहां बैठने को बोलते हैं। जिया एक एक के सामने बैठी थी। उसने अभी तक एक एक को नहीं देखा था। वहीं एक एक की नजर लगातार जिया पर ही थी। वही रोहन, वो तब से ही लगातार मिस्टी को देख रहा था जब से वो बाहर आई थी। मिस्टी ने ब्लैक कलर का लहंगा पहना हुआ था। उसका ब्लाउज प्रिंसेस नेक का था और उसने अपने दुपट्टे को साइड से डाल रखा था। वो आकर रोहन के बगल में खड़ी हो जाती है और सामने देखते हुए रोहन से बोलती है, मैं अच्छी लग रही हूं ना? ये सुनकर रोहन सामने देखने लगता है तो मिस्टी उससे बोलती है,
इतनी क्या अकड़ है कि देखते रहो लेकिन तारीफ मत करो। रोहन उसे देखता है, वो उसे देखकर अजीब अजीब तरह के मुंह बना रही थी तो रोहन हंसने लगता है। मिस्टी उसे देखती है तो देखती ही रह जाती है। वो उससे बोलती है, तुम हंसते हुए भी अच्छे लगते हो। रोहन तुरंत चुप हो जाता है। वो सामने देखने लगता है, मिस्टी भी चुप हो जाती है। कुछ देर बाद रोहन मिस्टी से बोलता है, तुम कल किस बारे में बात कर रही थी? मिस्टी मुस्कुराते हुए उसे देखती है और उससे बोलती है, ओ मतलब अभी तक वो बात दिमाग में है। तो रोहन उसे बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, बताना है तो बता दो वरना मुझे कोई परेशानी नहीं है। इस पर मिस्टी उसे बोलती है, क्या यार तुम भी ना। अच्छा चलो तुम्हें बता देती हूँ। रोहन उसकी बात सुनने लगता है। तभी मिस्टी उसे बोलती है, वो लंदन में। मैंने बाद में बताऊंगी। इतना बोलकर मिस्टी चुप हो जाती है। तो रोहन जो एक्साइटेड था उसकी बात सुनने के लिए, लेकिन फिर उसे गुस्सा आने लगता है। वो वहां से चला जाता है तो मिस्टी हंस देती है। सामने जिया और ए पूजा कर रहे थे। तभी पंडित जी बोलते हैं, कन्या का कन्यादान कौन करेगा? ये सुनकर जिया वहां सभी को देखने लगती है। ए जिया को देखता है। तभी प्रीति मुस्कुराते हुए आगे आती है। जिया उसे देखती है तो प्रीति अपने पेरेंट्स को आगे कर देती है। प्रीति के मम्मी पापा आकर जिया के पास बैठ जाते हैं तो प्रीति सभी से बोलती है, जिया और मैं बचपन के दोस्त हैं। मेरे मॉम डैड जिया को बचपन से मेरी तरह ही अपनी बेटी मानते हैं तो जिया का कन्यादान भी यही करेंगे। तभी मिस्टर राजपूत जिया के सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, जिया तुम प्रीति की तरह ही तो हो हमारे लिए। जिया की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। प्रीति के मॉम डैड जिया का कन्यादान करते हैं। वही आरव आकर प्रीति से बोलता है, वाह प्रीत, आज तो तुम नए नए झटके दे रही हो। प्रीति अपने बाल पीछे करते हुए उससे बोलती है, मैं हूं ही ऐसी। आरव और प्रीति हंसने लगते हैं। तभी जिया को सामने से उठकर ए के बगल में बैठने को बोल दिया जाता है। जिया उठकर ए के बगल में बैठ जाती है। ए जिया को देखता है और उससे बोलता है, मुझे ये आंसू बिल्कुल नहीं पसंद, वो भी तुम्हारी आंखों से गिरे, वो तो बिल्कुल भी नहीं। जिया मुस्कुरा देती है। तभी गठबंधन करने के लिए पंडित जी बोलते हैं तो सभी सोचने लगते हैं कि गठबंधन कौन करेगा। तभी जिया प्रीति से बोलती है, प्रीति आरू कहाँ है, उसे बुलाओ। ए मुस्कुरा देता है। तभी प्रीति मिस्टी और आरव आरोही को ढूंढने लगते हैं लेकिन आरोही कहीं दिख नहीं रही थी। तो प्रीति और मिस्टी दोनों अंदर चली जाती है। तभी रोहन आरोही को लेकर आता है। ए उसे देखता है। रोहन कुछ सोचते हुए आ रहा था। आरोही जल्दी से दौड़ते हुए जिया के पास आ जाती है। जिया आरोही को देखती है तो उसके गाल को छूते हुए उससे बोलती है, आरू क्या हुआ बच्चा? आरोही कुछ नहीं बोलती है तो जिया रोहन से पूछती है, रोहन जी क्या हुआ? रोहन ए को देखता है जो उसे ही देख रहा था। तभी रोहन जिया से बोलता है, वो इंडियन ब्यूटी लिटिल डॉल पीछे के एरिया में थी और वही खेल रही थी। जिया आरोही को देखती है लेकिन उसे रोहन की बात सही नहीं लग रही थी। तभी ए उसके हाथ पर अपने हाथ रखता है। जिया उसे देखती है तो ए उसे शांत रहने के लिए बोलता है। तभी मिस्टी और प्रीति भी आ जाती है तो प्रीति आरोही को ए और जिया का गठबंधन करने के लिए बोलती है। आरोही जिया और ए का गठबंधन कर देती है। जिया और ए की वरमाला पूरी हो चुकी थी तो पंडित जी उन्हें फेरों के लिए खड़ा करते हैं। उन दोनों के फेरे भी कुछ देर में पूरे हो जाते हैं। तभी अचानक से एक गोली चलने की आवाज आती है तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। ए रोहन को देखता है तो रोहन आसपास देखने लगता है। तभी एक नौकर की लाश आकर मंडप के सामने गिर जाती है। सभी उसे देखते ही पूरी तरह से डर जाते हैं। आरोही और डर गई थी तो जिया जल्दी से उसे गले लगा लेती है और आरोही को शांत कराने लगती है। तभी आरव गुस्से में बोलता है, ये गोली किसने चलाई है? तभी दूर से एक गोली आरव की तरफ आती है लेकिन उससे पहले ही रोहन उस आदमी को देख लेता है। वो जल्दी से आरव को साइड करके तुरंत अपने पैर से बंदूक निकाल कर सीधे उस आदमी को मार देता है। वो आदमी वहीं गिर जाता है। ये सब देखकर प्रीति भी आरव को देखती है। आरव उससे बोलता है, मैं ठीक हूँ प्रीति। तभी वहां भगदड़ मच जाती है। सभी मेहमान वहां से निकलने लगते हैं।
तभी रोहन अपने दूसरे पैर से एक गन निकाल कर आरव के हाथ में दे देता है। पहले ही सभी रोहन का ऐसा रूप देखकर डर गए थे और उसमें उसने आरव के हाथ में गन रख दी थी तो प्रीति चिल्लाकर बोलती है, ये सब हो क्या रहा है? तभी रोहन उससे बोलता है, आरव को अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। सभी बॉडीगार्ड्स आकर हर तरफ खड़े हो जाते हैं। तभी एक साथ बहुत सारे आदमी आ जाते हैं। वो सभी एक साथ अटैक कर रहे थे। रोहन और उसके बॉडीगार्ड्स ने उन सभी को संभाल रखा था। जिया घबरा गई थी, वो आरोही को छोड़ ही नहीं रही थी। तभी एके पंडित जी से बोलता है, पंडित जी, शादी पूरी करवाए बिना उठिएगा मत आप। जिया गुस्से में एके को देखती है। तभी पंडित जी डरते हुए मंत्र पढ़ने लगते हैं। एक तरफ गोलियां चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ एके मंडप से उठ नहीं रहा था। वही अभिषेक जी एक तरफ बैठे ये सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहे थे। पंडित जी एके को सिंदूर लगाने को बोलते हैं। एके सामने रखी थाली से सिंदूर लेकर उसे जिया की मांग में भर देता है। जिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर पंडित जी मंगल सूत्र पहनाने को बोलते हैं तो एके सामने रखी थाल से मंगल सूत्र उठाता है। तुरंत एक गोली आकर उस थाल पर लगती है। एके उस तरफ गुस्से में देखता है, लेकिन जिस आदमी ने गोली चलाई थी, जब वो देखता है कि एके उठ नहीं रहा है तो उसे भी गुस्सा आ जाती है। तभी वो कुछ ऐसा देखता है तो शातिर तरीके से मुस्कुरा देता है। तभी एके जिया के गले में मंगलसूत्र पहना देता है और जिया से बोलता है, कांग्रेट्स मिसेज कपूर। जिया एके को देखती है। तभी आरोही के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जियो। जिया घबरा जाती है। सभी सामने देखते हैं तो एक मोटा सा आदमी एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठकर आरोही के सर पर बंदूक रखे हुआ था। आरोही को ऐसे देख सभी घबरा जाते हैं। वही एके का दिमाग खराब हो जाता है। आरोही रोते हुए जिया को आवाज दे रही थी। जिया जल्दी से दौड़कर उसके पास जाने लगती है। तभी वो आदमी आरोही के सर पर बंदूक को गिराते हुए जिया से बोलता है, ओए लड़की रुक जा, वरना ये लड़की जान से जाएगी। ये सुनकर जिया के कदम वही रुक जाते हैं। वो उससे बोलती है, प्लीज प्लीज मेरी आरू को छोड़ दो, वो बच्ची है प्लीज। जिया रोने लगी थी। वो एके का हाथ पकड़कर उससे बोलती है, आप कुछ करिए न प्लीज, मेरी आरू रो रही है, प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो। प्रीति और मिस्टी जिया को संभालने लगते हैं। वो रोते हुए वहीं बैठ गई थी और उसे देखकर आरोही भी और ज्यादा रो रही थी। तभी वो आदमी एके से बोलता है, एके विक्रांत बॉस कहाँ है, बता दे, वरना आज तेरा और तेरे लोगों का बहुत बुरा हाल होगा और उससे पहले ही ये लड़की जान से जाएगी। एपिसोड 99, मिसेज कपूर। लेडी बॉस। जिया रोने लगी थी। तभी एके अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए उस आदमी को देखता है। फिर उसकी नजर अभिषेक जी पर जाती है, जो एक तरफ खड़े सब देख रहे थे। तभी वो एके को देखते हैं और उस आदमी के सामने जाकर उसे आरोही को छोड़ने के लिए बोलने लगते हैं। वही एके का दिमाग खराब हो रहा था। रोहन एके को देखता है जो चुपचाप खड़ा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एके कुछ कर क्यों नहीं रहा है। तभी एके मंडप से नीचे आता है और जिया को उठाता है। जिया अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखती है तो एके जिया के आंसू अपनी उंगली पर लेता है और उसे देखते हुए जिया से बोलता है, मैंने कहा था ना, मुझे इन आंसुओं से नफरत है और अगर ये तुम्हारी आंखों से बहे फिर तो बहुत बुरा होने वाला है। ये बोलते हुए एके उस आदमी को देखकर हंसने लगता है। उसकी हंसी देखकर जहां सभी लोग शॉक थे, वहीं वो आदमी कांपने लगा था। अभिषेक जी भी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी एके धीरे से उस आदमी के पास जाने लगता है तो वो आदमी आरोही के सर पर बंदूक को लगाते हुए एके से बोलता है, एके पीछे रहो वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। एके वही खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है, अच्छा ओके, उसे छोड़ो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये सुनकर वो आदमी रिलैक्स हो जाता है और हंसने लगता है। उसे देखकर उसके सारे आदमी हंसने लगते हैं। रोहन और उसके गार्ड्स उन आदमियों को देखने लगते हैं। अभिषेक जी खुद से ही बोलते हैं, ये इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गया बताने के लिए, कुछ तो गड़बड़ है। वो उस आदमी को अपनी तरफ देखने का इशारा करते हैं, लेकिन वो आदमी उन्हें देखता ही नहीं है। वो हंसते हुए सभी से बोलता है, अरे मैंने तो सुना था ये एके बहुत बड़ा बदमाश है, लेकिन ये तो इतना डरपोक निकला रे।
ये सुनते ही सभी एक एक को देखते हैं जो एकदम नॉर्मल होकर खड़ा था। वो आदमी सभी से बोलते हुए हंस रहा था। तभी एक अपनी जैकेट के पीछे से अपनी गन निकालकर तुरंत उसके हाथ और पैर में गोली मार देता है। ये देखकर रोहन और उसके गार्ड्स उसके सभी आदमियों पर गोलियां चलाने लगते हैं। उसका इस तरह से अटैक करना सभी को शॉक्ड कर देता है। तभी वो आदमी गिर जाता है तो आरोही जल्दी से भागकर आकर एके से लिपट जाती है। एके एक हाथ से आरोही की पीठ पर हाथ फेरता है और उसे बोलता है, सब ठीक है डॉल। आरोही चुप नहीं हो रही थी तो जिया उसे गले लगा लेती है। जिया आरोही को देखने लगती है कि वो ठीक है कि नहीं। आरोही जिया को देखती है। जिया भी रो रही थी। तभी आरोही फिर से जिया के गले लग जाती है। एक का ये रूप जिया ने पहले देखा था तो उसे शौक नहीं लगा, लेकिन बाकी के लोगों ने एक का ये रूप पहली बार देखा था तो सभी उसे ही देख रहे थे। एक आकर उस बड़ी सी कुर्सी पर एक राजा की तरह बैठ जाता है और नीचे पड़े हुए उस आदमी को देखता है। रोहन आकर उस आदमी को मारता हुआ खींचकर एक के पास कर देता है। तभी एक उस आदमी के सीने पर अपना पैर रख देता है। उस आदमी के मुंह से खून निकल जाता है क्योंकि रोहन ने उसे मारा था। जिया जानबूझकर आरोही को अपने गले लगा कर रखती है जिससे वो ये सब न देखे। एक अभिषेक जी को देखता है और उस आदमी से बोलता है, हाँ तो तेरे उस बॉस को अपने बेटे का पता चाहिए तो उसको बोल मेरे सामने आए। एक खुद उसे उसके बेटे के पास भेजेगा। एक ने ये शब्द जिस तरह से बोला था उसे सुनते ही अभिषेक जी भी कांप जाते हैं। तभी वो आदमी एक से बोलता है, एक बॉस तुझे छोड़ेंगे नहीं। अगर विक्रांत बॉस को कुछ हुआ तो तू बचेगा नहीं, और अगर बॉस को कुछ हुआ होगा तो बॉस खुद तेरे सामने आएंगे। तभी एक उस आदमी के सीने में गोलियां चला देता है। उसे सुनकर सभी अपने कान बंद कर लेते हैं। एक उस आदमी को देखते हुए बोलता है, मुझे पता है कि तू सब देख और सुन रहा है, तो अगर तुझे तेरे बेटे की इतनी ही चिंता है तो आजा, एक तुझे खुद तेरे बेटे से मिलवाएगा। इतना बोलते ही वो उस आदमी के शर्ट में लगे कैमरे को फोड़ देता है और उसे लात मारते हुए रोहन से बोलता है, रोहन साफ करवाओ ये सब। रोहन ये इस बॉस बोलता है। तभी कुछ बॉडीगार्ड्स आकर सारी जगह साफ कर देते हैं। एक के सामने जिया और आरोही को देखता है और अपने माथे पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए अपनी गन रोहन को दे देता है। एक सभी के सामने जाता है। सभी सिर्फ उसे देख रहे थे लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे तो एक सभी से बोलता है, पंडित जी शादी हो गई या अभी भी कुछ बचा है? तो वो पंडित डरते हुए उससे बोलता है, हो गई यजमान। एक सभी से बोलता है, ग्रेट, शादी पूरी हुई तो मिसेज एक चले। जिया और बाकी के सभी लोग एक को देखने लगते हैं तो आरव एक से बोलता है, क्या आप लोग होटल जा रहे हैं? तभी रोहन मुस्कुराते हुए आरव से बोलता है, हमारी लेडी बॉस का पहला कदम उनके ही घर में तो होगा। ये सुनकर प्रीति, आरव और मिस्टी शॉक्ड हो जाते हैं। वो तीनों एक साथ बोलते हैं, जिया यूएसए जा रही है क्या? ये सुनते ही रोहन आरव से बोलता है, आरव, यहाँ भी बॉस ने विला खरीदा हुआ है और अगर हम उस होटल में भी लेडी बॉस का स्वागत करते तो भी कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि उस होटल में रुकने से पहले ही बॉस ने वो होटल खरीद लिया था। ये सुनकर सभी को शॉक पर शॉक लग रहा था। तभी प्रीति धीरे से जिया से बोलती है, जिया, पहली बात, आज तेरा नया नामकरण भी हो गया, लेडी बॉस। और दूसरी बात, तेरा पति तो मुझे लगता है कपूर से भी ज्यादा अमीर है। ये सुनकर जिया उसे देखती है तो आरोही जो जिया की गोद में सो गई थी वो नींद में ही बोलती है, जियो, आवाज बंद करवाओ। वो फिर से सो जाती है तो प्रीति उसे घूरने लगती है तो जिया उसे बोलती है, लेकिन यार प्रीति, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मुझे यहाँ से जाना भी है। तभी आरव एक से बोलता है, लेकिन हमने आपका विला देखा भी नहीं है तो हम भी अभी आपके साथ चलेंगे। मुझे देखना है कि जिया वहाँ सही से रह सकती है या नहीं। ये सुनकर एक आरव से बोलता है, तुम्हें क्यों आना है? क्या तुम मेरी बीवी हो? ये सुनकर प्रीति और मिस्टी हंसने लगती है तो आरव उससे बोलता है, जो भी समझो आप, लेकिन मैं चलूंगा। एक रोहन से बोलता है, रोहन, लेकर आओ सबको। ये सुनकर रोहन ओके बॉस बोलता है।
तो एके आरोही को अपनी गोद में आराम से ले लेता है और जिया से बोलता है, चले बीवी। जिया एके को देखती है, वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। एके एक हाथ से जिया का हाथ पकड़ लेता है, वो जाने लगता है, तभी जिया रुक जाती है तो एके उसे देखता है। जिया उससे बोलती है, 1 मिनट। एके जिया का हाथ छोड़ देता है तो वो अपने लहंगे को उठाकर जल्दी से अंदर चली जाती है। जिया के अंदर जाते ही सभी देखने लगते हैं कि जिया अंदर क्यों गई है। कुछ देर में जिया बाहर आती है तो उसके हाथ में एक बॉक्स था। जिया उसे लाकर रोहन के आगे करते हुए उसे बोलती है, रोहन जी, इसे सेफली घर ले चलेंगे। रोहन तुरंत वो बॉक्स ले लेता है और जिया से बोलता है, लेडी बॉस, आप मुझे ऑर्डर दीजिए, रिक्वेस्ट मत कीजिए, यहाँ सभी आपका ऑर्डर मानेंगे। तो जिया उससे बोलती है, रोहन जी, आप मुझे लेडी बॉस मत बोलिए, मैं जैसे आपके लिए पहले थी वही अब भी हूँ। तो रोहन मुस्कुराते हुए जिया से बोलता है, जी लेडी बॉस। वो खुद वो बॉक्स पकड़ कर रखता है और जिया जल्दी से अभिषेक जी के पास जाकर उनके पैर छूने वाली होती है, तभी एके आकर जिया को रोक देता है। सभी लोग और अभिषेक जी एके को देखते हैं तो एके जिया से बोलता है, मिसेज एके, आप अब सिर्फ जिया नहीं है तो मुझे नहीं पसंद कि आप किसी के आगे झुके। अभिषेक जी जो पहले से ही गुस्से में थे वो एके को घूरने लगते हैं। जिया भी उसे देखती है तो एके अभिषेक जी से बोलता है, क्यों मिस्टर कपूर, क्या आप चाहते हैं कि मिसेज एके आपके आगे झुके? अभिषेक जी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए जिया से बोलते हैं, रहने दो जिया बेटा, अब तुम मिस्टर एके की वाइफ बन चुकी हो, अब उन्हें जो पसंद हो वही करो। ये सुनकर जिया अभिषेक जी के पैर नहीं छूती है, तभी एके जिया से बोलता है, अब चले। जिया मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। एके जिया और आरोही को अपनी कार से लेकर वहां से निकल जाता है और रोहन, प्रीति, मिस्टी और आरव को लेकर निकल जाता है। अभिषेक जी सभी कार्स को जाते हुए देखते हैं, तभी उनका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। वो गुस्से में वहां से अपनी कार लेकर कहीं निकल जाते हैं। वही दूर एक बड़ा सा सुनसान घर। वो साया अपने हाथ में बंदूक लिए बैठा था, उसके आगे कुछ आदमी मरे पड़े थे और बाकी के गार्ड्स डर से कांप रहे थे। वो गुस्से में एक गार्ड से बोलता है, तुम सब कुत्ते किसी काम के नहीं हो। तुम लोगों को उसने कुत्ते की तरह मारा है और तुम सब यहाँ मुझे अपना चेहरा दिखाने के लिए आ गए हो। तभी वो बॉडीगार्ड डरते हुए उससे बोलता है, बॉस, वो बहुत तेज है। जितना उसके बारे में सुना था वो उससे भी तेज है। उसने और उसके उस बॉडीगार्ड ने एक ही बार में हमें झांसे में ले लिया। तभी वो आदमी गुस्से में उस गार्ड के सर पर बंदूक लगाते हुए चिल्लाकर बोलता है, तो तू मुझे यहाँ उसकी तारीफें गिनवाने आया है? तभी वो गार्ड उस आदमी से बोलता है, बॉस, उसने उसने बोला है कि अगर आप उसके सामने आएंगे तो वो जरूर विक्रांत बॉस का पता बता देगा। तभी वो आदमी उस गार्ड के माथे पर गोली चला देता है। वो गार्ड तुरंत जमीन पर गिर जाता है। उसे देखते हुए वो आदमी सनकी की तरह बोलता है, अगर मुझे ही उसके सामने आना होता तो मैं तुझे क्यों रखता, और अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है तो तेरा कोई काम भी नहीं है इस दुनिया में। एपिसोड 100, जिया का गृह प्रवेश। वो आदमी गुस्से में उस आदमी से बोलता है, अगर मैं उसके सामने आया तो वो बच्चा वही दम तोड़ देगा। वो अभी इस दुनिया में आया होगा लेकिन मैं इस नई दुनिया में बहुत पहले से ही हूँ। अभी वो एक बच्चा है। वो इतना बोलकर हंसने लगता है, तभी अभिषेक जी उसके सामने आते हैं और गुस्से में उससे बोलते हैं, वो बच्चा नहीं है, उसका दिमाग बहुत आगे चलता है। हम जितना तुरंत सोचते हैं वो सब पहले ही सोच कर रखता है और उसकी तैयारी भी करके रखता है। वो आदमी एके से बोलता है, लगता है तुम उस बच्चे को बहुत अच्छे से पहचान गए हो अभिषेक। अभिषेक जी वही घूमते हुए बोलते हैं, मैं उसके सामने उसे देख रहा हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। आप उसके सामने आइए, आप उसे देखेंगे तो आपको भी वो शातिर ही लगेगा। उसकी बातों से ऐसा लगता है हम जो प्लान करते हैं उसे पहले से ही पता चल चुका होता है। कहीं यहाँ कोई उसका आदमी तो नहीं है ना? तभी वो आदमी अपनी बंदूक में गोलियां भरते हुए बोलता है, वो जितना भी चालाक हो रहेगा बच्चा ही, और आज उसकी शादी हुई है तो खुशी मनाने दो। जल्दी ही उसे उसकी शादी का गिफ्ट हम देंगे।
उस आदमी के चेहरे की खतरनाक मुस्कुराहट देखकर अभिषेक जी के भी चेहरे पर खतरनाक मुस्कान छा जाती है। तभी वो उससे बोलते हैं, लेकिन मुझे कुछ तो करना होगा क्योंकि वो जिया उन पेपर्स पर ऐसे तो साइन कर नहीं रही है और अब तो एके उसके साथ है। तभी वो आदमी अभिषेक जी से बोलता है, कुछ दिन का इंतजार करो अभिषेक, हम अब एक तीर से दो शिकार करेंगे, जिससे वो एके मेरे बेटे का पता भी बताएगा और वो प्रॉपर्टी भी तुम्हारी होगी। अभिषेक जी भी उस आदमी के साथ हंसने लगते हैं। वही दूसरी तरफ एक बड़ी सी जगह, दूर दूर तक सिर्फ पेड़ पौधे ही नजर आ रहे थे। तभी एक की कार आकर एक जगह रुक जाती है। जिया कार को रुकता हुआ देखती है तो वो एक से पूछती है, हम आ गए क्या? ये सुनकर एक जिया से बोलता है, हाँ आई। जिया खिड़की से बाहर देखती है, सामने बड़ी बड़ी दीवार और बीच में एक बड़ा सा गेट था। तभी वो गेट खुलता है और एक की कार, उसके पीछे रोहन की कार और उसके पीछे एक के बॉडीगार्ड्स की कार अंदर आती है। पीछे रोहन की कार में मिस्टी और प्रीति की आंखें सामने बने बड़े से महल जैसे घर को देखकर बाहर आने को रेडी थी। वो दोनों भी बहुत अमीर फैमिली से थी, लेकिन उन्होंने एक से इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं की थी क्योंकि उन्हें लगता था कि अभिषेक जी जिया के लिए उनसे अमीर कभी नहीं ढूंढेंगे। अब किसी को क्या पता कि अभिषेक जी ने एक को नहीं ढूंढा बल्कि एक खुद अभिषेक जी की नजरों में आया। कोष्टक सभी कार्स वहां आकर रुक जाती है। तभी पीछे की कार से रोहन जल्दी से बाहर आता है और एक की साइड का दरवाजा खोलता है। एक बाहर आता है और जाकर जिया की साइड का दरवाजा खोलकर उसका हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर लाता है। रोहन आरोही को बाहर निकालता है तो आरोही नींद से जागते हुए सब कुछ देखने लगती है। वही आरव, प्रीति और मिस्टी भी एक को खुद जिया को कार से बाहर निकालते हुए देखकर मुस्कुरा देते हैं। तभी जिया वो घर देखती है, उसका सिर्फ दरवाजा ही बहुत बड़ा था, वो पूरा घर एक महल की तरफ था। एक जिया का हाथ पकड़कर उससे बोलता है, चलो हमारे घर में। जिया मुस्कुराते हुए एक का हाथ अच्छे से पकड़ लेती है। वो दोनों जाने लगते हैं। तभी प्रीति और मिस्टी आकर अपना हाथ फैलाकर उन्हें रोक देती है। एक उन दोनों को घूरते हुए उनसे बोलता है, वॉट? तभी प्रीति एक से बोलती है, जहां तक मुझे पता है कि यहाँ आपके और रोहन जी और आपके इन मोटे मोटे आदमियों के अलावा कोई होगा नहीं, तो क्या कोई लेडी भी नहीं है इतने बड़े घर में? एक के सामने देखते हुए प्रीति से बोलता है, मुझे गर्ल्स का अपने आसपास होना पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ सेवेंस भी मेल्स ही है। तभी मिस्टी उससे बोलती है, फिर तो आप यही रुकिए। वो दोनों सभी को वही रोककर जल्दी से उस घर के अंदर चली जाती है। एक को गुस्सा आ रहा था तो जिया उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे आंखों से शांत रहने को बोलती है। कुछ देर हो जाती है लेकिन प्रीति और मिस्टी बाहर नहीं आती है तो एक रोहन से बोलता है, रोहन ये मेरा घर है, तुम देखकर आओगे या मैं अंदर जाऊं? तभी रोहन उससे बोलता है, नहीं बॉस, मैं देखता हूँ। वो अंदर जाने लगता है। तभी मिस्टी और प्रीति उसके सामने आ जाती है और अचानक से मिस्टी उसे रोकने के लिए उसके सीने पर हाथ रख देती है। वो उससे बोलती है, अरे रुक जाओ रोहू जी, इतनी भी क्या जल्दी है? मिस्टी के मुंह से अपने लिए रोहू जी सुनकर और उसका हाथ अपने सीने पर रखा देखकर रोहन अचानक से आकर एक के पीछे खड़ा हो जाता है। एक उसे घूर कर देखता है तो रोहन उससे बोलता है, सॉरी बॉस। तभी मिस्टी हंस देती है तो प्रीति उसे आवाज देती है तो मिस्टी अपने हाथ में पकड़े हुए चीज पर से कपड़ा हटा देती है। सभी उसे देखते हैं तो उसके हाथ में चावल से भरा कलश था। वो उसे गेट के बीचों बीच रख देती है। सभी लोग उन दोनों की हरकतें देख रहे थे। वही जिया को ये सब कुछ पता था तो वो मुस्कुरा रही थी। मिस्टी खड़ी हो जाती है। तभी प्रीति उन दोनों के सामने आकर जिया और एक की आरती करने लगती है। ये देखकर एक जिया से बोलता है, मैं अपने ही घर में आया हूँ या ये इन दोनों का घर है? ये सुनकर जिया अपनी हंसी रोकते हुए सामने देखने लगती है। प्रीति उन दोनों को टीका लगाती है और जिया से बोलती है, जिया मुझे लगता है तुझे तो पता ही होगा कि इस कलश का क्या यूज है यहाँ पर। जिया उससे बोलती है, हाँ मुझे पता है। मिस्टी उससे बोलती है, वेरी गुड, तो जल्दी कर क्योंकि हम दोनों को भी क्लियर नहीं है कि कौन से पैर से इसका प्रॉपर यूज होगा।
ये सुनकर प्रीति उसे बोलती है, ये बोलना जरूरी था क्या मिस्टी? मिस्टी जबरदस्ती प्रीति के सामने हंस देती है। तभी जिया अपने एक पैर से उस कलश को धीरे से गिराती है और अंदर आती है। तभी मिस्टी उसे फिर से रोक देती है। अब तो एके का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। तभी मिस्टी एक नौकर को बुलाती है। वो नौकर एक थाल लाकर बिल्कुल जिया के पैरों के पास रख देता है। जिया की हंसी अब नहीं रुक रही थी। वो हंस देती है और प्रीति और मिस्टी से बोलती है, तुम दोनों को ये सब किसने करने को बोला है? तभी प्रीति उससे बोलती है, वो जिया मॉम ने कहा था कि हम दोनों यहाँ ये सब रस्में करवाए जिससे तेरी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी बीते। जिया उन दोनों से बोलती है, मुझे लगा ही था कि ये सब आंटी ने ही बोला होगा। तभी एक नौकर आकर सफेद कलर का कपड़ा लाकर सामने रख देता है तो जिया उस थाल में भरे आलते में अपने पैर डालती हैं और उस कपड़े पर अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए घर के अंदर आ जाती है। तभी एक प्रीति और मिस्टी से बोलता है, और कुछ अभी बचा है या सब हो गया है? तो मिस्टी उससे बोलती है, हाँ है न, अभी तो कुछ चीजें बची हुई है, लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट रस्म बची है। एक उन दोनों को देखता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए हुए सभी को एक जगह पर लेकर जाती है। एक और जिया के अलावा बाकी के सभी लोग भी वहां आकर देखते हैं। वहां पर एक बड़ा दूध से भरा बाउल रखा था, उसमें गुलाब की पंखुड़ियां डली हुई थी। एक का ये सब कुछ करने का कोई मूड नहीं था। वो सभी से बोलता है, सभी को गेम खेलना है तो खेलो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। वो जाने लगता है। तभी मिस्टी उसे रोक लेती है और उससे बोलती है, जीजू ये गेम सबके लिए नहीं, आपके और हमारी जानू जिया के लिए है, जिसे आप दोनों को ही खेलना है और इसमें जो भी जीतेगा उसका राज पूरी लाइफ अपने पार्टनर पर होगा, ऐसा आंटी ने कहा है। तभी आरव रोहन से बोलता है, रोहन तुम्हें नहीं लगता है कि ये दोनों कुछ ज्यादा ही ये सब रस्में एक दिन में जान गई है? रोहन आरव को देखता है और उससे बोलता है, फिर जल्दी ही दोनों की शादी कराओ। ये सुनकर आरव उससे बोलता है, रोहन लगता है ब्रो तुम भूल गए हो कि मेरी तो प्रीति है ही, उसकी तो शादी मुझसे होगी ही, लेकिन ये भूतनी इसका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो दोनों प्रीति और मिस्टी की बात कर ही रहे थे। तभी आरोही एक का हाथ पकड़कर उसे वहां लाकर बिठाते हुए बोलती है, आप कितने नखरे कर रहे हैं बड़े भाई? यहाँ मैं कितनी देर से वेट कर रही हूँ कि गेम स्टार्ट हो, लेकिन आप लोग आ ही नहीं रहे हो। चलो अब जल्दी से गेम खेलो, मुझे देखना है। एक तरफ बैठ जाता है। जिया उसके सामने बैठी थी। एक की तरफ रोहन, आरोही और आरव बैठे थे। वहीं जिया की तरफ मिस्टी और प्रीति बैठी हुई थी। मिस्टी जिया के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे बोलती है, देख जानू, आज ये गेम जीतना गर्ल्स की इज्जत का सवाल है, तो तुझे ये गेम जीतना ही होगा। जिया उन दोनों से बोलती है, हम कोई जंग थोड़ी न लड़ रहे हैं प्रीति और मिस्टी। तो प्रीति उससे बोलती है, हाँ जानू, लेकिन आज तू ये समझ कि ये एक जंग ही है और वो तुझे किसी भी हाल में जीतनी है। जिया उन दोनों को देखती है और बोलती है, ओके। वही सामने एक उन तीनों की एक दूसरे के साथ हो रही खुशुर फुसुर देखता है तो रोहन और आरव दोनों एक के पास आकर उसके कान में धीरे से बोलते हैं, आप इस गेम को बिल्कुल मजाक में मत लीजिए, ये लड़कियां बहुत चालाक होती है। अगर आज आप हार गए न तो ये पूरी लाइफ आपके मजे लेंगी, और दूसरी बात ये जिया आप पर पूरी लाइफ हुक्म चलाएगी। वो दोनों उसे पूरी तरह से लड़कियों के खिलाफ भड़का रहे थे। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।